अरे होंगी तुम्हारे पास जमाने भर की डिग्रियां, लेकिन अगर तुम किसी की झलकती आंखों को ना पढ़ सके तो तुम अनपढ़ हो। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों का दिल दुखाते रहते हैं, या फिर आपके साथ ऐसा हो रहा होगा कि कोई व्यक्ति आपका दिल दुखा रहा होगा, लेकिन उसे ये बात समझ में नहीं आ रही होगी। ऐसे लोगों को पढ़ा लिखा अनपढ़ कहते हैं। कई लोग आपका फायदा उठाएंगे और आपका फायदा उठाकर आपके जीवन से चले जाएंगे, आपको रोता हुआ छोड़कर, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके जीवन में क्या होगा आगे। आपको इसका फैसला खुद ही लेना पड़ेगा कि आपके जीवन में अब आगे क्या होगा। यदि अभी आप भी जीवन में ऐसी ही परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो अपने आप को थोड़ी सी हिम्मत दीजिए और आगे बढ़िए, और ऐसे मूर्ख लोगों से हमेशा दूर रहिए। आपको लगता है कि आप बहुत खुशकिस्मत है जो सभी लोग आपको चाहते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि चाहते तो हैं लेकिन सिर्फ मतलब के लिए, और जैसे ही मतलब दूर हो जाता है वो चले जाते हैं। याद रखना कि जीतने का मजा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे होते हैं। आपके जीवन में भी कई सारे लोग ऐसे होंगे जो आपके हारने का इंतजार कर रहे होंगे और आप उन्हें खुश होने का मौका दे रहे हैं हार कर, लेकिन जिस दिन आप हार कर जीत जाते हैं उनके मुंह से वो खुशी उड़ जाती है। याद रखना कि वो इंसान कभी भी आपकी कदर नहीं करेगा जिस इंसान के सामने आप हमेशा झुकोगे। कई बार ऐसा होता है कि रिश्तों में आपको झुकना पड़ता है, ठीक है आप झुकिए, लेकिन हर बार यदि आपको ही झुकना पड़े तो समझ जाइए कि कुछ गलत हो रहा है। मूर्खों से तारीफ सुनने से बेहतर है कि आप समझदार से डांट सुन लीजिए। कई बार चापलूसी के चक्कर में आप मूर्खों से अपनी बड़ाइयां सुनते जाते हैं और आपको खुशी होती जाती है, आप खुश होते जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि मूर्खों के द्वारा की गई प्रसन्नता से आपके जीवन में कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन अगर किसी समझदार व्यक्ति ने आपको सही समय पर डांट लगा दी तो वो आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा निर्णायक फैसला हो सकता है। याद रखो कि अगर आपको कोई नीचा दिखाना चाहता है तो इसका साफ सा मतलब है कि आप उस व्यक्ति से ऊपर हो, इसलिए वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन इस चक्कर में कई बार आप डर जाते हैं कि हर व्यक्ति आपके पीछे ही क्यों पड़ा है। हर व्यक्ति आपके पीछे इसलिए पड़ा है क्योंकि आप उनसे बेहतर कर रहे हैं और वो ये नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़े। समंदर बड़ा होकर भी अपनी हदों में रहता है और इंसान छोटा होकर भी अपनी हदें भूल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य घमंडी हो जाता है, वो अपने आप को सबसे बड़ा मानने लगता है और ईर्ष्या करने लगता है, लोगों से जलने लगता है और अच्छा इंसान होने की सारी चीजों को भूल जाता है और एक बुरा इंसान बन जाता है। अगली बार जब भी आपके साथ ऐसा हो तो समुद्र को याद कर लेना कि वो कितना विशाल है, लेकिन हमेशा अपनी हदों में रहता है। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता, हर पल एक नई शुरुआत होती है। कई लोग छोटी मोटी हार मिलने पर भी अपने आप को खत्म करने के बारे में सोचते हैं, थोड़े रिश्ते खत्म होने पर अपने आप को खत्म होने के बारे में सोचते हैं। अरे सोचकर देखिए कि शायद वो व्यक्ति या फिर वो चीज आपसे इसलिए अलग हुई है क्योंकि आपको जीवन में कुछ बेहतर मिलने वाला है। जब जब आपके खास लोग आपसे दूर होने लगे तो समझ लीजिएगा कि उनकी जरूरतें पूरी हो चुकी है। कई लोग आपके जीवन में आते होंगे जो मतलब के लिए आते होंगे और आपको भी साफ साफ दिख रहा होता है कि ये सिर्फ मतलब के लिए आए हैं, और वो आपके जीवन में सिर्फ तब तक रहते हैं जब तक कि उनका मतलब पूरा नहीं हो जाता है, और जैसे ही उनका मतलब पूरा होता है वो आपके जीवन से चले जाते हैं। आपके जीवन में भी कई लोग ऐसे आए होंगे जो आए होंगे और मतलब पूरा होने पर चले गए होंगे। ऐसे लोगों को अपने जीवन से थोड़ा दूर ही रखिएगा। बहुत सोचना पड़ता है अब मुंह खोलने से पहले, क्योंकि अब दुनिया दिल से नहीं दिमाग से रिश्ते निभाती है। याद रखना कि जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उस व्यक्ति को इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता है। जब भी आपसे गलती होती है तो आप दोष दूसरे पर लगाते हैं, आप सोचते हैं कि इस गलती का दोष किसी और पर डल जाए, लेकिन याद रखिएगा कि इस चक्कर में आप जीवन में कभी भी सुधर नहीं पाएंगे, अपने आप को कभी भी मजबूत नहीं बना पाएंगे। लेकिन ऐसे लोग जो अपनी गलतियों को मानते हैं, उन्हें सुधारते हैं, उन व्यक्तियों को जीवन में कोई भी पीछे नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने उन गलतियों से सीखा है और वो आगे बढ़े हैं। याद रखना कि कामयाब इंसान हो सकता है कि खुश ना रहे, लेकिन जो हमेशा खुश रहता है वो हमेशा कामयाब जरूर होता है। नजरअंदाज करो उन लोगों को जो आपके पीठ के पीछे आपके बारे में बातें करते हैं, क्योंकि वो उसी जगह रहने लायक है। आपके पीछे जीवन बांसुरी की तरह है जिसमें बाधाओं रूपी कितने भी छेद क्यों ना हो। जिस व्यक्ति को उस बांसुरी को बजाते आ गया उस व्यक्ति को जीवन जीना आ गया। छोटी छोटी सी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि छोटी छोटी सी बातों को लेकर आप बैठ जाते हैं और बातचीत नहीं करते हैं आपके अपनों से, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि उससे रिश्ते सुलझते नहीं हैं, बल्कि और ज्यादा उलझ जाते हैं। जीवन में जब भी कुछ बड़ा मिल जाए तो कभी भी छोटों को मत भूलना, क्योंकि जहां पर सुई का काम है वहां पर कभी तलवार काम नहीं आती। जीवन में हमेशा याद रखना कि नकारात्मक लोगों से दूर रहना भी सफलता पाने का एक बहुत ही सरल रास्ता है। आपके जीवन में कई सारे नकारात्मक लोग होंगे जो आपको हमेशा गिराने की कोशिश करते होंगे, हमेशा नकारात्मक बात करते होंगे और आप हमेशा उनकी बात मान लेते होंगे। लेकिन याद रखना कि यदि आप उनसे थोड़ा सा भी दूर रहते हैं तो आपके जीवन में सफलता के सारे द्वार खुल जाते हैं। याद रखना कि आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त है अगर आप उसे काबू में रखते हैं। लेकिन जिस दिन आपके दिमाग ने आपको काबू में रखना शुरू कर दिया, आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने दिमाग की, अपने मन की बार बार सुनते रहते हैं और आप उसे काबू में नहीं कर पाते हैं। लेकिन जिस दिन आप उसे काबू में कर लेते हैं, आपके जीवन में सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है। हमेशा याद रखना कि मन के दो भाव होते हैं। एक भाव आपको हमेशा अच्छी चीजें करने के लिए उत्साहित करता है कि आपको हमेशा सही करना है, अच्छा करना है, आगे बढ़ना है। लेकिन दूसरा भाव आपको हमेशा आलसी बनाता है, आपको काम करने से रोकता है, आपको हमेशा सोने के लिए कहता है और उसी चक्कर में आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। गलत लोगों की जीत उसी समय तय हो जाती है जब सही लोग चुप हो जाते हैं। इस दुनिया में बहुत सारी गलत चीजें हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि सही लोग सही समय पर बोलते नहीं है, आगे उठते नहीं है। ऐसे ही एक बार एक गांव में एक घर पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया, लेकिन मोहल्ले वालों ने उन लोगों को कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो उसके घर पर कब्जा हुआ है, हमारे घरों पर तो नहीं हुआ है ना, इसलिए हम क्यों बोले। थोड़े दिन के बाद उन लोगों ने पूरे मोहल्ले पर कब्जा कर लिया। तब पूरे गांव वाले कुछ नहीं बोले क्योंकि उन्होंने कहा कि इस मोहल्ले पर कब्जा हुआ है ना, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन देखते ही देखते उन लोगों ने पूरे गांव पर कब्जा कर लिया। और ऐसा ही होता है जब सही लोग चुप रहते हैं। बात करने का मजा तो उन लोगों के साथ आता है जिन लोगों के साथ बोलने से पहले कुछ सोचना ना पड़े। आपके जीवन में कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनके साथ आप कंफर्टेबल होंगे, जिनके साथ बात करने से पहले आपको सोचना नहीं पड़ता होगा, आपके मन में जो है वो कह सकते होंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके साथ बात करने से पहले आपको 100 बार सोचना पड़ता है कि मैं इस व्यक्ति को ये बात कहूँ या ना कहूँ, ये मुझे समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा। और इसीलिए कई बार आप अपने मन की बात को अपने अंदर ही रख लेते हैं। कई बार मैंने ये देखा है कि जब लोग आत्महत्या कर लेते हैं उसके बाद हजारों लोग सामने आते हैं और कहते हैं कि काश इस व्यक्ति ने अपने मन की बात मुझे बताई होती तो मैं इसका सलूशन दे देता। लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, क्योंकि जब वो व्यक्ति किसी को अपने मन की बात बताना चाहता है तब उस व्यक्ति की किसी ने नहीं सुनी। अगर समझनी है जिंदगी तो पीछे देखिए, लेकिन अगर जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। कई बार आप अपने जीवन को समझना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं कि आपसे कहाँ गलतियां हो रही है, आप कहाँ गलत कर रहे हैं और उन गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहते हैं। यदि आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो आप पीछे की ओर देखिए। जिन चीजों को आप करके आए हैं उनसे ही आपका भविष्य बनता है। लेकिन अगर आप आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं तो हमेशा अपने भविष्य को देखिए। आप जानते हैं कि आपका रास्ता मुश्किल है, लेकिन जिद तो उसे करने की है जिसके बारे में सब कहते हैं कि उसे कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर ऐसे काम को आप कर दिखाते हैं तो आप सबसे अलग बनते हैं और आप सफल बनते हैं। कई लोग वही रास्ता चुनते हैं जो भेड़ चाल वाला रास्ता होता है। कई बार आप भी उसी रास्ते की ओर आगे बढ़ जाते हैं और कुछ अलग नहीं करते हैं और इसीलिए आप वही रह जाते हैं, आप असफल हो जाते हैं। लेकिन याद रखना कि सफल व्यक्ति वही होता है जो भेड़ चाल से अलग जाकर अपना रास्ता बनाता है। यदि दिल में लगी हो आग तो शेयर जरूर करना। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।